जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। आज दोस्तों हम लोग का एक न्यू टॉपिक है रीजनिंग में और वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन का बेसिक और उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या उसमें यूज़ होता है और किसे वेन डायग्राम कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से और एक अच्छे माध्यम से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वेन डायग्राम होता है आखिर में इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, ये कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो वेन डायग्राम होता है ये रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, इसके बाद में आपका जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स होता है उसका हो गया, या अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपसे वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो यूपी पीसीएस हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में इन सभी के क्वेश्चन को देखा गया है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था वीडियो 2018 का, उसमें भी इसका लेवल ठीक ठाक मिला था। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये वेन डायग्राम आखिर में होता क्या चीज़ है। दोस्तों वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये अब समझ लेते हैं। तो वेन डायग्राम दोस्तों, जो आपको एग्जाम्स में कुछ डेटा दिए जाते हैं, जो आंकड़े आपको दिए जाते हैं, अगर उन्हीं आंकड़ों का हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट करके उस चीज़ को एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो जो यानी कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि जो हमें डेटा दिए जाते हैं, अगर उन्हीं डेटा का उपयोग करके जो हमसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, उन डेटा का उपयोग करके अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो फिगर रेडी होता है उसी फिगर को हम लोग वेन आरेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख तो ये चीज़ हो गया। और एक तरह से अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो वेन आरेख जो होता है ये एक बंद आकृति होती है। तो अब आपके पास जितने भी बंद आकृति की ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। बट ये जो वेन डायग्राम होता है इसमें मेजरली कुछ ही ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं। उनमें से जो मोस्ट ऑफ द कॉमन होता है आपका सर्कल होता है, जो कि क्या होता है, एक बंद आकृति का एक आरेख होता है। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बंद ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करते हैं। और जो दिए गए हमारे पास डाटा होते हैं उन्हीं को अगर हम लोग ज्यामितीय आकृति में बदल देते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेन आरेख को। ठीक है, अब ये वेन आरेख को अभी हमने बताया, ये जो वेन आरेख होते हैं ये ज्यामितीय क्या होते हैं, बंद आकृति के होते हैं। अब ये हमारे पास कौन कौन से आकृतियां हो सकती हैं जो हमसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उनमें से जो मोस्ट होता है, मोस्ट कॉमन क्या है, एक सर्कल। तो सर्कल जो है मैक्सिमम अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं ये सर्कल से बनते हैं। लेकिन इसमें और किन किन आकृतियों का उपयोग होता है तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो सर्कल के बाद में आता है नंबर ट्रायंगल का, इसके बाद में आयत से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्ग से भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही फिगर्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल बंद आकृति के होते हैं। उन्हीं सब चीज़ों का अगर हम लोग जो हमारे पास डाटा होता है उनको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और इनके माध्यम से जब सॉल्व करते हैं तो यही जो मेथड होता है, ये जो आरेख होता है, इसी को वेन आरेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये वेन आरेख आखिर में होता क्या चीज़ है। अब इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये एक तरह से हमसे मेंटली जो होता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आईक्यू एक तरीका से बुद्धि परीक्षण का जो रीडिंग होता है उसका लोग समझ ही रहे हो, उसी के लिए इसका यूज होता है। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये वेन डायग्राम देखिए, जो वेन डायग्राम होता है इसमें आपके पास जो डाटा होंगे मिनिमम 2 डाटा होंगे। तो जो 2 डाटा होंगे तो आपके पास जो मिनिमम आरेख होगा वो 2 होगा। ठीक है, और आपके पास मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 तक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम में मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए, 2 डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग वेन डायग्राम ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एक डाटा से आप लोग जनरली वैसे बहुत कम रेयर केस में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेन आरेख में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 डेटा चाहिए। अगर 2 डेटा आ जाएंगे तो उसके लिए हमें 2 ज्यामितीय बंद आकृति की आवश्यकता
आवश्यकता होगी और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेन आरेख के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने बताया कि बेन आरेख के लिए मिनिमम कितने डेटा होने चाहिए, 2 डेटा होने चाहिए। अब इन 2 डेटा का हम लोग बेन आरेख में कैसे यूज कर सकते हैं, इन्हीं को आइए हम लोग कुछ बेसिक के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसके बाद में हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमने बताया कि जो डेटा होते हैं हमारे पास मिनिमम 2 होने चाहिए। अब उन 2 डेटा का हम लोग कैसे बेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कैसे उनका हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ अब देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा का, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि एक डेटा है, 1 मिनट, तो देखते हैं। देखिए हमारे पास जो 2 डेटा से मिल करके हम बेन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, वो 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला पॉसिबिलिटी होता है, जो पहला 2 डेटा के माध्यम से हम आरेख ड्रा कर सकते हैं, वो ये फर्स्ट ये है, सेकंड और ये थर्ड। यानी कि जो 2 डेटा आपको मिलेंगे उनसे आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्या हो जाता है, जैसे मान लो 2 डेटा आपको दे दिए जाएंगे। अब इसमें 2 डेटा का क्या किया जाएगा, इसमें से इन दोनों में इस तरह से रिलेशन आपको सेट करके बताना होगा कि एक डेटा उस दूसरे डेटा के में पूर्णता उसी में समाहित हो जाए। इस तरह से आप कह सकते हो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जो 2 डेटा आपको दिए जाएंगे, उन 2 डेटा में से उनमें जो रिलेशन होगा उनका फर्स्ट का सेकंड के साथ में या सेकंड का फर्स्ट के साथ में इस तरह से रिलेशन होगा कि वो एक दूसरे में, जो पहला होगा वो दूसरे में समाहित हो सकता है या जो दूसरा होगा वो पहले में समाहित हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो इसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी इस तरह से बन सकता है कि एक डेटा दूसरे डाटा में पूर्णतया क्या हो, समाहित हो, या एक डेटा दूसरे डाटा के क्या हो, अंदर हो। इस तरह से आपके पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे पास 2 डेटा हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है इंडिया। अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनका बेन डायग्राम अगर हमें ड्रा करना होगा तो कैसे हम इनका बेन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ये चीज़ हमको इनका बेन डायग्राम बताना है। और हमसे ये 2 डेटा दे दिए जाएंगे, इंडिया और यूपी। इनसे इन्हीं 2 डेटा के माध्यम से आपको बेन डायग्राम ड्रा करने के लिए पूछा जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो डेटा है वो इंडिया है और यूपी है। तो भैया इंडिया और यूपी आप जैसे ही देखोगे तो यूपी कहाँ है, इंडिया के अंदर है। कहाँ है यूपी, इंडिया के अंदर है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि जो यूपी है, यानी कि यहाँ पर जो हमें 2 डाटा दिया गया है, वो उन 2 डाटा के माध्यम से अगर हमें बेन डायग्राम ड्रा करना होगा तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि जो यूपी है वो इंडिया के अंदर है, या ऐसा कह सकते हैं इंडिया के अंदर क्या है, यूपी है। यानी कि ये यूपी किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है और वो इस इंडिया के अंदर है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद में 2 डेटा के माध्यम से हमारे पास जो दूसरा पॉसिबिलिटी होता है वो कैसा, अभी तो हमने देखा कि वो पूर्णतया उसी में समाहित हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है कि उन दोनों में कोई भी रिलेशन ना हो। तो इनके लिए अगर हमें बेन डायग्राम ड्रा करना होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लो आपके पास 2 डेटा हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, यानी कि एक पुरुष है और एक महिला है। अब आपको इन दोनों के लिए बेन डायग्राम ड्रा करना है। तो बेन डायग्राम आप इन दोनों के लिए कौन सा बेन डायग्राम आपको ड्रा करना होगा, या इन दोनों में कैसा रिलेशन है, तो इसके लिए आपको बेन डायग्राम ड्रा करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, देखिए यहाँ पर मेल अलग चीज़ है और जो फीमेल है उसका अलग स्ट्रक्चर है। यानी कि इन दोनों में हम कह सकते हैं कि इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई रिलेशन नहीं है इस बेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम मेल को अलग रखेंगे और फीमेल को अलग रखेंगे। भैया इसका जेंडर अलग है और इसका जेंडर अलग है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होता है, पहला डेटा दूसरे डेटा के अंदर हो या दूसरा पहले के अंदर पूर्णतया समाहित हो। अगर इस तरह से दूसरा डेटा आ जाए कि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो हम उन दोनों का अलग अलग डायग्राम ड्रा करेंगे। अब हमारे पास जो तीसरी पॉसिबिलिटी वो होती है
कि उनमें कुछ का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा? कुछ का रिलेशन होगा। अब जैसे मान लो पहले का और दूसरे के साथ बहुत थोड़ा बहुत रिलेशन हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं वो आपके सामने ये तीसरा वेन डायग्राम रखा हुआ है। अब हमारे पास जैसे मान लो दो डेटा हैं, एक शिक्षक है और दूसरी महिला है। यहाँ पर कुछ और हो सकता है, डॉक्टर पुरुष हो सकता है, इंजीनियर महिला हो सकती है। तो इस तरह से जब भी आपको दिखेंगे डेटा, तो उनके लिए हम वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं अंश व्यापी वेन डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा रिलेशन, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं या कुछ शिक्षक जो है वो क्या है, महिला हैं। तो अगर इस तरह से आपको वेन डायग्राम ड्रा करना होगा तो इस तरह से ये जो आपको आरेख दिख रहा है, इस तरह से हम लोग इनका वेन डायग्राम बना करके इनका आंसर करेंगे। तो आई होप अब ये जो दो डेटा से हमसे वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए क्वेश्चन आता है, हम लोग आसानी से इनका क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब इसी तरह से अभी हमने देखा जो मिनिमम दो डेटा से हमको क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए। लेकिन अब मान लो ये तो हो गए दो डेटा का पॉसिबिलिटी। अब दो से अधिक डेटा अगर हमारे पास आ जाएं तो उसके लिए हम कैसे इनका वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, तो उसको अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास जब दो डेटा थे तो उनका हम लोग तीन तरह से उनकी पॉसिबिलिटी उनकी बनती थी। जो वेन डायग्राम होता है या वेन आरेख हम लोगों का तीन तरह से ड्रा कर सकते थे कि जो हमें डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास मान लो तीन डेटा आ जाएं तो उनका अब हम कैसे वेन डायग्राम या वेन आरेख उनका हम लोग कैसे खींच सकते हैं, या जो हमारे पास ऑप्शंस होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हमने कुछ आपके पास हमने कुछ यहाँ पर वाइट बोर्डिंग किया है और इसके माध्यम से अब हम लोग इसको समझेंगे कि अब मान लो हमारे पास जब एक से अधिक, अभी देखा हमने एक तो होंगे नहीं मिनिमम, हमारे पास मिनिमम दो डेटा थे, दो के बाद में अब हमारे पास तीन डेटा हो जाए तो उनका हम लोग कैसे वेन डायग्राम ड्रा करेंगे या उनका वेन डायग्राम कैसे खींचेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है जैसे मान लो एक के अंदर एक और एक के अंदर एक, मतलब कुछ इस तरह से आपको डाटा दिया जाए कि जैसे मान लो आप लोग जब कोई आम खाते हो, ठीक है, तो आम के ऊपर जो आम जो होता है उसमें तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे कह सकते हो एक उसका ऊपरी छिलका होता है, ठीक है, वो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद में उसका जो आप लोग खाते हो रस होता है, जो जूस होता है, जो उसका मेन पदार्थ होता है वो मिडिल में होता है। इसके बाद में उसके भी नीचे क्या होता है, उसका गुठली होता है। तो इसी तरह से जैसे मान लो तीन डेटा इस प्रकार से दिए जाएं कि वो तीनों आपस में एक दूसरे में क्या हो, पूर्णतया समाहित हो, तो इस तरह से भी क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। अगर इस तरह से डेटा होंगे तो उनका हम लोग इस तरह से वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास तीन डेटा के रूप में क्या है, एक है इंडिया, यूपी और प्रयागराज। इनका हमें वेन डायग्राम ड्रा करना है। तो इनका हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो इंडिया है, यूपी है और प्रयागराज में इनका क्या रिलेशन है। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का भी अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, प्रयागराज है। यानी कि अगर इसका हम वेन डायग्राम ड्रा करना चाहें तो सबसे पहले हम किसका वेन डायग्राम बनाएंगे, सबसे छोटा कौन हो जाएगा उसको हम लोग अंदर रखेंगे। तो सबसे छोटा हो गया प्रयागराज। प्रयागराज किसके अंदर है, यूपी के अंदर है, यानी कि प्रयागराज से बड़ा क्या है, यूपी, इसको हम लोग इसके जस्ट ऊपर रखेंगे। अब इन सबसे बड़ा कौन है भैया, इंडिया है, यानी कि इंडिया के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। तो अगर तीन डेटा इस तरह से दिए जाएंगे तो उनका हम लोग डाटा, जो उनका वेन डायग्राम, उनका जो ज्यामितीय आरेख खींचेंगे हम लोग इस तरह से उनको बनाएंगे, ठीक है। अब एक तरह से हम लोग और समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक सिनेमा हॉल में दो पुत्र और दो पिता जाते हैं, उनका अगर हमें वेन डायग्राम ड्रा करना हो तो भी हम क्या ऐसे ही वेन डायग्राम उनका ड्रा करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के पास। अब मान लो कुछ डेटा इस प्रकार से दिए जाए, तीन डेटा, कि उनका आपस में कोई भी रिलेशन ना हो। जैसे मान लो कह दिया जाए पत्थर, पानी, ठीक है,
या मिट्टी, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इन सब का जो हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे, इन दोनों में कोई भी टचिंग पॉइंट नहीं होगा। ये सब के सब क्या होंगे, इनका अलग अलग ज्यामितीय आकृति बनेगी। तो जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास 3 डेटा हैं, बिल्ली है, पेड़ है और पानी है। इनका हमें ज्यामितीय आरेख बनाना है या बेन आरेख बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बिल्ली को अलग बनाया, पेड़ को अलग बनाया और पानी को अलग बनाया। इस तरह से अगर आप लोग डेटा देखोगे तो इनका आप लोग अलग अलग बेन डायग्राम ड्रा करोगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के पास। और नेक्स्ट टाइप क्या है, जैसे मान लो आपको 3 डेटा इस प्रकार से दिए जाएं कि उन 3 डेटा में उन तीनों में से एक का 2 के साथ थोड़ा थोड़ा क्या हो, रिलेशन हो सकता है, थोड़ा अंश व्यापी उनमें रिलेशन हो। एक डेटा का अन्य 2 डेटा के साथ में अंश व्यापी अगर रिलेशन होगा तो उसके लिए हम लोग कैसे बेन डायग्राम ड्रा करेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे मान लो अब आपके पास जो डेटा है, एक कैट है, मेल है और डॉग है। तो इसका अब हमें बनाना है बेन डायग्राम। तो देखो, कैट अलग चीज़ है, डॉग अलग चीज़ है, लेकिन मेल। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैट भी मेल होती है और डॉग भी मेल होता है। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा, इन तीनों का जो मतलब हम लोग बेन डायग्राम ड्रा करेंगे, वो इस तरह से इनका बेन आरेख खींचेंगे। और इस तरह से इस डेटा का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैट, मेल और डॉग का ये ऑप्शन। अब मान लो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें कुछ इस तरह से आपको डेटा दिए जाएंगे, 3 डेटा दिए जाएंगे। और उन 3 डेटा में क्या होगा, एक तो एक दूसरे के अंदर समाहित होगा, मतलब एक का दूसरे के साथ पूर्णतः क्या होगा, रिलेशन होगा। लेकिन जो तीसरा होगा वो एकदम अलग होगा, उसका उन दोनों के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 3 डेटा हैं, पटना है, बिहार है, यूपी है। इन तीनों का आपको बेन डायग्राम ड्रा करना है या बेन आरेख खींचना है। तो क्या, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो पटना है, बिहार है, यूपी है, ये सभी कैसे रिलेटेड हैं। तो अब देखेंगे जब आप, तो जो पटना है वो बिहार के अंदर है। तो यहाँ से जो बेन डायग्राम आप लोग खींचोगे, जो पटना हो जाएगा वो बिहार के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और या कह सकते हो पटना किसके अंदर है, बिहार के अंदर है। अब ये दोनों हो गए एक साथ, लेकिन बिहार और यूपी का कोई भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक साथ रखेंगे और यूपी को अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा चौथा कंडीशन। ठीक है, अब मान लो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है फिफ्थ। और फिफ्थ में क्या होगा, आपको 3 डेटा इस तरह से दिए जाएंगे कि जो आपके 2 डेटा होंगे उनमें तो कोई रिलेशन नहीं होगा, बट उन 2 डेटा का एक तीसरे डेटा के साथ में रिलेशन होगा। और वो एक दूसरे मतलब वो दोनों जो होंगे पूर्णतः उसी पे समाहित होंगे। एग्जाम्पल स्वरूप आप अगर देखेंगे, जैसे मान लो मानव हो गया, आदमी हो गया और औरत हो गया। इन तीनों में क्या रिलेशन है, अगर इनका हमें बेन आरेख खींचना हो तो कैसे खींचेंगे। देखिए, ये जो मानव है, इस मानव के अंतर्गत मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों आते हैं। तो इसके लिए हम बेन डायग्राम जो खींचेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे, मानव को बना देंगे। और इस मानव के अंतर्गत इस आदमी और औरत को अलग अलग इनको हम ज्यामितीय आकृति दे देंगे और इस तरह से इनका करेक्ट ज्यामितीय या बेन आरेख हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरह से है, आपको 3 डेटा इस तरह से दिए जाएंगे कि उन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा होगा। और उनमें क्या होगा, तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 3 डेटा होंगे इनमें अंशतः रिलेशन होगा। इनमें मतलब आप कह सकते हो एक तरह से कि इनमें अंशतः ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेता है, सांसद है, अभिनेता हैं। ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। अब ये तीनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम समझना चाहें तो ये जो नेता एक व्यक्ति जो है वो नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है। मान लो एक व्यक्ति है जो सांसद है, वह अभिनेता यानी कि अभिनेता जो है वह सांसद भी हो सकता है, जो सांसद है वह अभिनेता भी हो सकता है।
या जो नेता है वह सांसद हो सकता है, या जो सांसद है वह नेता भी हो सकता है। कुल मिला जुला के यहाँ पर हम कह सकते हैं या एक ऐसा व्यक्ति है जो नेता, अभिनेता और सांसद तीनों हो सकता है। ठीक है, कभी मान लो रहा हो, ठीक है, भूत, वर्तमान, भविष्य में वो इस तरह से हो सकता है। तो यानी कि अगर ऐसा आपको कहीं डेटा दिखे, नेता, सांसद, अभिनेता, या और कहीं इस तरह से वैज्ञानिक दिख जाए, ठीक है, या प्रोफेसर दिख जाए, और यहाँ दिख जाए आपको शोधकर्ता, तो ये तीनों में क्या होगा, रिलेशन, अंशव्यापी तीनों में रिलेशन होगा। और इनका हमें अगर ज्यामितीय आरेख या बेन आरेख ड्रा करना होगा तो हम लोग इस तरह से इनका आरेख खींचेंगे। तो आई होप अब जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है और इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका हमें कैसे आंसर करना है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यूपी पीसीएस आरओ 2018 का क्वेश्चन है। अब ये मान लो अब क्वेश्चन दिखेंगे तो इसका आंसर हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें कहा जा रहा है कि बेन आरेख की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको बताना है कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं और इन्हीं का जो करेक्ट बेन आरेख है आपके पास इन चारों ऑप्शंस में से वह कौन सा करेक्ट आंसर है, तो यही आपको बताना है। तो आपके पास क्या है ऑप्शन, कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो भैया देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो लखपति व्यक्ति हैं उनमें से कुछ फेरी वाले भी हो सकते हैं या कुछ फेरी वाले क्या हो सकते हैं, लखपति हो सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, तो जिसमें अभी हमने बताया यहाँ पर 2 डेटा हैं और उन 2 डेटा का यूज करके आपसे बेन आरेख को पूछा जा रहा है और आपके पास ऑप्शंस भी हैं, कौन सा उसमें से करेक्ट है यही बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बात हो रहा है, 2 डेटा हैं, डेटा के रूप में क्या है, कुछ लखपति हैं, क्या है, लखपति हैं, और यहाँ पर दूसरा क्या है, फेरी वाला। यानी कि इन 2 डेटा के माध्यम से हमको क्या बनाना है, बेन आरेख बनाना है। तो इसके लिए हम क्या बताएं, अभी जो हमने आपको बताया था 2 डेटा के माध्यम से उनमें कुछ जब अंशव्यापी का रिलेशन होगा तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से बेन डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये हो गए भैया लखपति और ये हो गए फेरी वाले। यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि कुछ फेरी वाला लखपति है और कुछ लखपति फेरी वाला है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब यहाँ पर डेटा दिया जा रहा है, पत्नियाँ, व्याख्याता और कामकाजी माताएं। यानी कि आपके पास 3 डेटा है, पत्नियां हैं, व्याख्याता हैं और एक हैं माताएं। इन्हीं 3 डेटा का प्रयोग करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। और जो करेक्ट आंसर होगा, जो तीनों में रिलेशन बनेगा, जिस ज्यामितीय आकृति से या जिस बेन आरेख के माध्यम से हम यह बता सकते हैं उन तीनों में अच्छा रिलेशन, जो एकदम सुटेबल रिलेशन डिनोट करेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास 3 डेटा हैं, एक है व्याख्याता, दूसरी है माता और क्या है तीसरी पत्नियां। ठीक है, तो इन तीनों की सहायता से हमें क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पर हाँ 3 है। ठीक है, एक कामकाजी माताएं हैं, व्याख्याता हैं और पत्नियां हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन 3 डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं और इन तीनों में हम लोग रिलेशन बनाते हैं और इनका आरेख हम लोग कैसे खींच सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बेन डायग्राम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो क्या क्या है, व्याख्याता, दूसरा क्या है कामकाजी माताएं और तीसरा जो आपके पास है पत्नियां हैं, पत्नियां।
ये आपके पास 3 डेटा है और इन्हीं 3 डेटा की सहायता से आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके लिए अभी हमने बताया जब 3 डेटा होंगे उन तीनों में से अगर कुछ का रिलेशन होगा तो अभी हमने आपको लास्ट जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट उसी माध्यम से अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर देखो व्याख्याता है, कामकाजी माताएं हैं और पत्नियां हैं। तो ये जो कुछ व्याख्याता कामकाजी माताएं भी हो सकती हैं, कुछ पत्नियां भी व्याख्याता हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो इन तीनों में से यानी कि कुछ व्याख्याता कामकाजी माताएं भी हो सकती हैं, पत्नियां भी हो सकती हैं, या कुछ पत्नियां कामकाजी माताएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जब हम इनका वेन डायग्राम ड्रा करेंगे या वेन आरेख खींचेंगे तो ये जो अभी हमने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से और इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको अभी आपको यहाँ पर अब डिनोट कर देना है। यहाँ पर आपको डिनोट क्या करना है, इसमें से किसी को यहाँ पर इसको बना दो पत्नियाँ, ठीक है, इसको बना दीजिए पत्नियाँ और इसको आप बना दीजिए व्याख्याता। इन तीनों को हम लोग इसमें लिख देते हैं और इसको हम लोग बना देते हैं कामकाजी माताएं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो इसमें करना क्या था कि जो आपको डेटा दिए जाएंगे उन डेटा का आपको पहले उनका जो भी रिलेशन होगा वो आपको समझना होगा और उसी आधार पे उनमें क्या रिलेशन होगा, जो आपके पास 4 ऑप्शंस के होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों ऑप्शंस में से जो उन डेटा को सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह है कि आपको वेन आरेख ड्रा करना है और वेन आरेख किन किन के मध्य में ड्रा करना है वो है आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो है शाक बच्ची, बाघ और पशु। यानी कि शाक बच्ची, बाघ और पशु में आपको रिलेशन बनाना है। यानी कि आपके पास जो 3 डाटा हैं वो है शाक बच्ची, शाक बच्ची और बाघ और हो गया पशु। इन्हीं तीनों में आपको रिलेशन यानी कि इन तीनों में रिलेशन बनाना है और ऐसे ज्यामितीय आरेख से हमको इनको ड्रा करना है जो इन चारों ऑप्शंस में मैच कर जाए वही करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये शाक बच्ची हैं, ये बाघ हैं और ये पशु हैं। तो जो पशु होते हैं बाघ क्या होते हैं, पशु होते हैं, और जो शाक बच्ची होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, पशु के अंतर्गत आते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो अगर इसका डायग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले हम बना देंगे पशु को। किसको बना देंगे, पशु को। अब चूंकि पशु के अंतर्गत बाघ भी आ जाएंगे और बाघ के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, शाक बच्ची भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पशु को बना दिया। पशु के अंदर बाघ भी आते हैं और पशु के अंदर शाक बच्ची भी आते हैं। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यानी कि जो पशु होते हैं वो जो बाघ होता है वह पशु होता है, जो शाक बच्ची होते हैं ये भी पशु होते हैं, लेकिन जो बाघ होता है ये शाकाहारी नहीं होता है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, शाक बच्ची और बाघ में कोई रिलेशन नहीं है, बट इन दोनों का पशु के साथ में रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है हम लोगों को बेन आरेख खींचना है और बेन आरेख हमको ऐसा ड्रा करना है। हमारे पास 3 डेटा हैं, वो 3 डेटा कौन कौन से हैं? पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। पृथ्वी, सूर्य और समुद्र के मध्य में हमें बेन आरेख ड्रा करना है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या क्या है डाटा आपके पास? एक है सूर्य, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा डेटा है आपके पास समुद्र। और इन्हीं में हमें क्या करना है? बेन आरेख खींचना है। तो हमको भाई इन तीनों में रिलेशन बनाना है। कैसे? अब देखिए, अब इन तीनों में हम चेक करते हैं कैसा रिलेशन है। तो देखते हैं, सबसे पहले सूर्य अलग चीज़ है, ये बहुत दूरी पर है, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गया। पृथ्वी अलग चीज़ हो गया। अगर देखा जाए तो सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है और ये समुद्र पानी है। बट अगर इन तीनों में हमें रिलेशन बताया जाए तो जो समुद्र होता है वह पृथ्वी पर होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया समुद्र, क्या हो गया? ये हो गया समुद्र। अब समुद्र कहाँ पर है? पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हो गया पृथ्वी। अब ये आपको पता है कि समुद्र कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी, अब देखो, अब यहाँ पर तीसरा जो डेटा है आपके पास वो है सूर्य। सूर्य इन दोनों से अलग है, तो यहाँ पर हो गया आपका सूर्य। यानी कि इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अब अगर आपसे किसी भी तरह का डेटा दे दिया जाएगा और आपसे वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से चीज़ों को उसका वेन डायग्राम या ज्यामितीय आकृति या बंद आकृति इन सभी ये जो भी नाम है ये सब किस चीज़ के नाम है? बेन आरेख के नाम है। तो आप लोग आसानी से इन सभी का आंसर कर पाओगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।